दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस की जो पढ़ाई, ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति की एक नगरी के रूप में विकसित हुआ था। हम बात कर रहे हैं प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की, जो अपने समय में पूरे वर्ल्ड में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध शिक्षा की नगरी मानी जाती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इतना प्रसिद्ध और ज्ञान की नगरी नहीं रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ, इसके पीछे क्या वजह है, आइए जानते हैं। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय एक बहुत ही प्रसिद्ध महाविहार था। महाविहार की बात की जाए तो मतलब एक विश्व प्रसिद्ध महाविश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय भारत में प्राचीन मगध साम्राज्य, जिसे हम आज बिहार के रूप में देखते हैं, वहाँ पे बनाया गया था। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र था, जहाँ पर अनेकों विदेशी छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे। जिनमें से विदेशी छात्रों में चीनी यात्री हैंड और इत्सिंग भी एक थे। ये उस समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, जिसे गुप्त साम्राज्य के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी से 470 ईस्वी के मध्य बनवाया था। और ये विश्वविद्यालय उस समय यानी कि 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक चलता आया था। लेकिन 12वीं शताब्दी में ऐसा क्या हुआ था जिसने इस विश्वविद्यालय की प्रसिद्ध ख्याति को समाप्त कर दिया, इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो में आगे। फिलहाल हम इसके बारे में बात करें कि ये विश्वविद्यालय कितना बड़ा था। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इसमें एवरीडे कि प्रत्येक दिन 10,000 से भी अधिक ज़्यादा छात्रों को पढ़ाया जाता था। और इसमें 2,000 टीचर, मतलब कि 2,000 टीचर रोज पढ़ाया करते थे। दोस्तों, इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की बात करें तो इसमें महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंधु, असंग और धर्मकीर्ति की रचनाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करवाया जाता था। इसमें वेद, वेदांग और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। इसके अलावा इसमें व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या की बात करें तो मतलब इसे आप सर्जरी या फिर ऑपरेशन से रिलेट कर सकते हैं। और इसके साथ इसमें ज्योतिष विद्या, योग शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र का भी अध्ययन करवाया जाता था। और भी कई सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता था, जैसे खगोल शास्त्र, मतलब कि स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता था। एंड ऐसा कहा जाता है कि इसमें धातु की मूर्तियों बनाने का विज्ञान का भी अध्ययन करवाया जाता था, क्योंकि यहाँ पर जब नालंदा यूनिवर्सिटी की खुदाई की गई तो इसमें कई सारी कांसे की मूर्तियाँ मिली थी। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय, मतलब एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, जो इस विश्वविद्यालय के विनाश का साक्ष्य है। यह पुस्तकालय इतना बड़ा था कि इसमें लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा बुक्स थी। तो आइए अब हम बात करते हैं कि आखिर इतना बड़ा विश्वविद्यालय नष्ट कैसे हो गया। तो खुद को नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में रिप्रेजेंट करते हुए देखते हैं। इस विश्वविद्यालय के विनाश की कहानी उसी विशाल पुस्तकालय से शुरू होती है। मैं नालंदा विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ। यूँ तो एक ज़माने में दुनिया का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। मेरे अंदर लाखों छात्र अध्ययन करते थे, परंतु मेरे इतिहास का सबसे काला दिन तब आया जब मेरे विशाल पुस्तकालय में एक हिंसक और संघी शासक ने आग लगा दी थी। दरअसल मैं अपने अतीत के साल 1199 की बात कर रहा हूँ, जब एक बख्तियार खिलजी, जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक था, जो बीमार पड़ गया था। उसके हकीमों, मतलब चिकित्सकों ने उसका काफ़ी उपचार किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तब उसको किसी ने मेरे चिकित्सा विभाग के अर्थशास्त्री श्री भद्र जी से उपचार करवाने की सलाह दी। उस निरंकुश शासक ने आचार्य को बुलाया और ये शर्त रखी कि वो किसी हिंदुस्तानी दवा का सेवन नहीं करेगा, और साथ ही ये भी शर्त रखी कि अगर वो ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या कर देगा। इससे चिंतित होकर आचार्य श्री भद्र जी ने उसके पास कुरान लेकर गए और उसे 10 दिन तक पढ़ने के लिए कहा। 10 दिन पश्चात बख्तियार खिलजी ठीक हो गया था, परंतु उसने पूछा कि कुरान पढ़ने से वो कैसे ठीक होगा। तो उसे पता चला कि आचार्य ने कुरान के हर पन्ने पर एक अदृश्य रसायन का लेप लगा दिया था, जिससे वो थूक लगाकर पन्ने पलटने के कारण उसने दवा का सेवन कर लिया और वो ठीक हो गया। जब उसे पता चला कि वो हिंदुस्तानी दवा से ठीक हुआ है, तो वह भारतीय आयुर्वेद और उस आचार्य का एहसान मानने के बजाय मेरे हजारों आचार्यों और बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला और मेरे विशाल पुस्तकालय में आग लगा दी। मेरे पुस्तकालय में पुस्तकों का बहुत बड़ा संग्रह था, जिससे मैं 3 महीने तक जलता रहा। इस प्रकार एक निरंकुश और हिंसक शासक ने मेरा विनाश कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।